नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक साहनी, उद्योगपति एवं सामाजिक कार्यकर्ता, आपके सामने फिर हाजिर हूं अपने एपिसोड 3 में एक और सवाल के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी मेरी सालों की मेहनत से तैयार की हुई किताब क्या, क्यों, कैसे में से ली गई है। अगर आप ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो मेरी ये पुस्तक क्या, क्यों, कैसे अशोक साहनी फाउंडेशन से खरीद सकते हो। बाकी की जानकारी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब हम अपने आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक इंसान गरीब और दूसरा राजा के घर क्यों पैदा होता है? क्या आपने कभी सोचा, एक ही समय एक ही धरती पर जन्म लेने वाले दो लोग, एक राजा बनता है और दूसरा गरीब क्यों? क्या ये भगवान का पक्षपात है या इसके पीछे कोई गहरा नियम है? आज की कहानी इसी रहस्य को खोलती है। एक दिन बादशाह अकबर के मन में यही प्रश्न उठा, क्यों कोई जन्म से सुखी होता है और कोई दुखी? उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या भगवान भेदभाव करता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल 6 लोगों को दरबार में लाए, 2 राजा, 2 साधु और 2 बनिया। बीरबल ने महाराज के सामने एक पहेली सुनाई। महाराज, मैं आपके सामने 6 लोगों को लेकर आया हूं। इनमें 2 अबके हैं और 2 तबके हैं, और 2 न अबके हैं और न तबके। अकबर हैरान हुए, इनका मेरे प्रश्न से क्या संबंध? बीरबल बोले, महाराज, ये आपके प्रश्न का उत्तर ही है। बीरबल ने समझाया, महाराज, ये दोनों आज राजा हैं। उन्होंने पिछले जन्म में तप किया, दान किया, पुण्य किया, सेवा और अच्छे कर्म किए। उसका फल ये अब भोग रहे हैं। ये दोनों अबके हैं। ये 2 साधु हैं। ये आज तप कर रहे हैं, लोक सेवा कर रहे हैं, प्रभु भजन करते हुए कष्ट सहन कर रहे हैं। इन्हें अगले जन्म में सुख मिलेगा। ये तबके हैं। और महाराज, ये दोनों बनिए हैं, दुकानदार हैं। इन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी कारोबार और धन इकट्ठा करने में ही बिता दी। ये ना पहले तप कर पाए और ना अब कर पा रहे हैं। तो ये दोनों ना अबके हैं ना तबके हैं। आप सोच लें अपने लिए कि आपका संबंध किससे है, अबके हो, तबके हो, अथवा उनमें से जो ना अबके हैं ना तबके। ईश्वर से प्रार्थना करो कि ऐ महान शक्ति, मेरी बुद्धि को प्रेरणा दो। तू इस विशाल विश्व को बनाने वाला है, इस महाप्रकृति को जगाने वाला है। मेरी बुद्धि को जागृत कर दो। परंतु देखो, जब ऐसी प्रार्थना करोगे तो भगवान पूछेगा, मुझे तू प्रेरणा करने के लिए कहता है, मैं करूंगा अवश्य, परंतु क्या तूने भी किसी को प्रेरणा की है? तूने भी किसी का अज्ञान दूर किया है? इतना अज्ञान है संसार में, उसे यदि तूने दूर नहीं किया, उसके एक भाग को भी दूर करने का यत्न नहीं किया, तो फिर मुझे किस प्रकार कहता है कि मैं तुझे प्रेरित करूं? माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके, कांटे कुछ कम ही कर गए गुजरे जिधर से हम। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा कर्म वैसा जन्म। हम आज जो हैं वो हमारे कल का परिणाम है, और हम कल क्या होंगे वो आज तय हो रहा है। भाग्य कोई रहस्य नहीं, ये कर्म का हिसाब है। इसलिए तुलना मत करो, कर्म करो। अगर आज कठिनाई है तो समझो परिवर्तन का समय है, और अगर सुख है तो उसे और अच्छे कर्म में बदलो। मैं अशोक साहनी आपसे फिर एक प्रश्न पर मनन करने के लिए मिलूंगा, क्योंकि जब प्रश्न जागते हैं तभी उत्तर मिलते हैं। हमारी अगली वीडियो होगी, एक ही समय एक ही स्थान पर जन्म लेकर भी तकदीर अलग क्यों होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने प्रश्न कमेंट में लिखें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। नमस्कार।